बिहार के बुजुर्गों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए और विधवा के लिए, विकलांग के लिए सबसे बड़ी समस्या जो चल रही है, बर्थ सर्टिफिकेट, उम्र सर्टिफिकेट, आधार कार्ड जमा करने में समस्या है। उस समस्या को दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है, इस पे चर्चा करेंगे और इसके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ 31 दिसंबर तक समय था आपका KYC करवाने के लिए, जो कि महज कुछ ही घंटों में 31 दिसंबर खत्म हो जाएगा। लेकिन बिहार का लाभार्थी पोर्टल काम नहीं कर रहा है, लोगों का प्रमाण पत्र जमा नहीं हो पा रहा है, लोगों का वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर के बिहार सरकार की तरफ से घोषणा किया गया है, अपडेट जारी की गई है प्रत्येक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए, साथ ही साथ विधवा और विकलांग के लिए। अगर आप भी बिहार के पेंशनर्स हैं, अगर आप पेंशन लेते हैं बिहार सरकार के द्वारा, अगर आप भी पेंशन राशि लेते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कागजात अपडेट करवाने का समय खत्म होने वाला है और सर्वर फेल है, जिसके वजह से 1.5 करोड़ पेंशन लेने वालों के लिए समस्या खड़ा होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। फिर से स्वागत करते हैं एक नए जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। बिहार के वरिष्ठ नागरिकों के लिए, विधवा के लिए, विकलांग के लिए अभी बहुत अहम समय चल रहा है, क्योंकि नए साल के शुरुआत के साथ सरकार का घोषणा था कि 31 दिसंबर तक जिनका भी KYC नहीं हुआ है वो करवा लें, नहीं तो उनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और ये घोषणा के आगाज के चंद घंटों के बाद ही सभी विकलांग, विधवा और वृद्ध नागरिक KYC करवाने के लिए CSC सेंटर, साइबर कैफे, इंटरनेट का उपयोग काफ़ी मात्रा में करने लगे, जिसके वजह से बिहार सरकार का पोर्टल ही काम करना बंद कर दिया। और लगातार 20 दिनों से ऐसा चल रहा है, लोगों का KYC नहीं हो रहा है। इधर बिहार सरकार अंतिम तिथि जो दिया था KYC करवाने के लिए, बिहार सरकार के तरफ से अंतिम तिथि जो घोषणा की गई थी KYC करवाने के लिए, वो 31 दिसंबर तक ही थी। लेकिन पोर्टल काम नहीं करने से सभी पेंशनधारियों का टेंशन बढ़ गया है, और टेंशन बढ़ना भी लाजमी है, क्योंकि सरकार का विधि व्यवस्था लाचार नजर आ रहा है और जिसमें जितने भी पेंशन लेने वाले लोग हैं वो परेशान हैं। जी अब जो है बिहार सरकार के तरफ से अपडेट दिया गया है और सभी पेंशनर्स के लिए जो है नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उस नोटिफिकेशन को आपको आगे हम बताएंगे। साथ ही साथ आपको ये जानना जरूरी है, अगर आप बिहार के वृद्ध व्यक्ति हैं, सीनियर सिटीजन हैं, विधवा हैं या दिव्यांग हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को बिना भगाए हुए देखिएगा, क्योंकि प्रत्येक जानकारी जो हम आज लाए हुए हैं सभी के लिए बहुत फायदेमंद है और बहुत ज़रूरी जानकारी है। अगर आपने अभी तक KYC नहीं करवाया है तो आपके लिए वीडियो जरूरी है। अगर आपने KYC करवाया है तो भी आपके लिए जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि बिहार सरकार का लाभार्थी पोर्टल काम नहीं कर रहा है। अगर आपने KYC करवा लिया है तो हो सकता है कि आपका KYC पेंडिंग में हो, हुआ नहीं हो, कंप्लीट नहीं हुआ हो, सक्सेस नहीं हुआ हो, क्योंकि 1-2 नहीं है, 1.5 करोड़ पेंशनधारियों का KYC जो है नहीं हुआ है, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। हो सकता है कि 1.5 करोड़ में आप भी शामिल होंगे। जी तो ये वीडियो बिना भगाए हुए देखिए, पूरा खबर बताएंगे, पूरा अपडेट से रूबरू करवाएंगे आपको। और अगर आप बुजुर्ग नागरिक हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, अगर आप भी वृद्धा पेंशन लेते हैं, विधवा पेंशन अगर लेते हैं, या अगर आप विकलांग पेंशन लेते हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत जरूरी है। साथ ही साथ चैनल पर अगर नए विजिट किए, वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं, तो लगातार इसी तरह की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लगातार इसी तरह का वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं।
जो भी बिहार सरकार का अपडेट रहता है हम अपने चैनल पर जरूर लाते हैं। तो आपको खबर बता दें कि बिहार सरकार अभी ई लाभार्थी पोर्टल को सही करने में, सुधारने में लगी हुई है, क्योंकि बिहार सरकार के तरफ से अंतिम तिथि घोषित की गई थी 31 दिसंबर, जो कि कुछ घंटों में खत्म हो जाएगी। और नए साल के शुरुआत के साथ ही बहुत सारे पेंशनर्स का पेंशन रुक जाएगा। जी, बहुत लोगों का पेंशन नए साल में गबड़ाएगा, क्योंकि ई लाभार्थी पोर्टल ही काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे पेंशनधारियों का केवाईसी नहीं हो पा रहा है। हालांकि बिहार सरकार के तरफ से घोषणा किया गया है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसमें क्या कुछ कहा गया है पहले आपको खबर बता दें, उसके बाद बताते हैं कि आपको करना क्या होगा। आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो को बिना भगाए हुए देखिए। प्रत्येक अपडेट जो है, प्रत्येक स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप भी पेंशन लेते हैं, अगर आपके भी खाते में सरकार के द्वारा पेंशन की रकम आती है तो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि अगर ये जानकारी आप पूरा नहीं देखते हैं तो फिर हो सकता है कि नए साल में आपके लिए जो है चिंताएं बढ़ा दे, समस्याएं बढ़ा दे। क्योंकि जनवरी से जितने भी पेंशनर्स का पेंशन आ रहा है, जितने भी लोग पेंशनधारी हैं जिनका पेंशन आ रहा है, उनका पेंशन रुकेगा। रुकने का कारण भी आपको आगे हम बताएंगे, लेकिन पहले आपको हम सूचना बता दें कि बिहार सरकार की तरफ से आखिर क्या सूचना जारी किया गया है। वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो को भगाइएगा नहीं, क्योंकि भगाइएगा तो फिर जानकारी आपसे अधूरी जरूर रह जाएगी। तो अगर आप पेंशन का लाभ लेते हैं, अगर आप पेंशन उठाते हैं बिहार सरकार की तरफ से, अगर आप बिहार के वासी हैं तो वीडियो को एकदम कंटिन्यू देखिए, ताकि सभी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। और हम अपने चैनल पर जो भी जानकारी लाते हैं वो अपग्रेड जानकारी रहता है, सटीक जानकारी रहता है। बिहार सरकार के द्वारा सूचना प्रसारित होने के बाद ही बिहार सरकार के जो भी नया अपडेट रहता है वो आने के बाद ही बिहार वाले अपने चैनल पर प्रकाशित करते हैं। तो चैनल पर अगर नए विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो अगर पहली बार हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी बिहार सरकार का लेटेस्ट अपडेट आए सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच जाए। अब आते हैं मुख्य बिंदु पर, बिहार सरकार का अपडेट क्या है पहले आपको वो बताते हैं। समाज कल्याण विभाग के ई लाभार्थी पोर्टल के काम नहीं करने से राज्य के 1.15 करोड़ यानी कि लगभग 1.5 करोड़ पेंशनधारियों का पेंशन की परेशानी बढ़ गई है। पिछले एक हफ्ते से पेंशनधारी लाइफ सर्टिफिकेट कराने कॉमन सर्विस सेंटर पहुंच रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है। अभी सर्वर खराब है, कड़ाके की ठंड में बुजुर्ग और दिव्यांग को भारी दिक्कत हो रही है। लाभार्थी को साल में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट या केवाईसी करवाना है, जिसके बाद ही पेंशन की राशि जो है वो खाते में ट्रांसफर होगी। समाज कल्याण विभाग ने 22 दिसंबर को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आधार आधारित निःशुल्क जीवन प्रमाण पत्र की सेवा शुरू की थी। देखिए, अफवाह से बढ़ा है लोड और पोर्टल ठप हुआ है। इस तरह का जो है अफवाह मचाया गया था कि 31 दिसंबर तक अगर आप केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपका पेंशन रुक जाएगा, जनवरी से नहीं मिलेगा, जिसके वजह से लोगों में भागा भाग हुई, चिंताएं बढ़ी। लोग जो है ऑनलाइन के माध्यम से, साइबर कैफे से या सीएससी सेंटर से, कॉमन सर्विस सेंटर से या अपने से लोग जो है लगातार अपने से केवाईसी करने के पीछे परेशान हो गए, जिसके वजह से पोर्टल ठप हो गया है। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा अपडेट है। अगर आप पेंशन लेते हैं बिहार सरकार के द्वारा तो वीडियो को लगातार देखिए, क्योंकि प्रत्येक खबर, प्रत्येक बिंदु जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप पेंशन लेते हैं या आपके परिवार में कोई पेंशन लेता है तो देखिए, लिखा गया है, सोशल मीडिया पर फैली एक अफवाह ने पेंशनधारियों की परेशानी और बढ़ा दी है। वायरल वीडियो में 31 दिसंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट की अंतिम तारीख बताई गई थी, जिसके बाद बड़ी संख्या में पेंशनधारी एक साथ सीएससी पहुंच गए। अचानक लोड बढ़ने से ई लाभार्थी पोर्टल ने काम करना बंद कर दिया। इसके पहले भी पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा था, जिस कारण काम 22 दिन देरी से शुरू हुआ, जबकि विभाग ने 1 दिसंबर से ही जीवन प्रमाणीकरण शुरू करने की योजना बनाई थी। देखिए, अब क्या फायदा होगा
ये जानना बेहद जरूरी है। राज्य में जून से बुजुर्ग, विधवाओं और दिव्यांगों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन, ध्यान से देखिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी तरह का पेंशन लेते हैं, अगर आप वृद्धा पेंशन लेते हो, विधवा पेंशन लेते हो या दिव्यांग पेंशन लेते हो, आपके लिए बहुत जरूरी खबर लेके आए हैं। और सटीक खबर जो है बिहार सरकार के द्वारा जो अपडेट जारी किया गया है वही लेके आए हुए हैं। आपको हम स्क्रीनशॉट भी यहाँ लगा देंगे, प्रकाशित जो खबर प्रकाशित किया गया है उसका स्क्रीनशॉट भी आपको हम स्क्रीन पे लगा देंगे। आप उसको वीडियो को पोस्ट करके, आप जो वीडियो को रोक करके, स्टॉप करके एक बार पढ़ भी सकते हैं। तो खबर जो है बहुत जरूरी है। देखिए क्या फायदा है ये बताया गया है। राज्य में जून से बुजुर्ग, विधवाओं और दिव्यांगों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1100 रुपये कर दी गई है। पहले यह राशि 400 रुपये थी। पेंशन राशि बढ़ने से लाभार्थियों को राहत तो मिली है, लेकिन केवाईसी के वजह से लोगों की चिंताएं बढ़ गई है। परेशानी क्यों हो रही है ये भी बताया गया है। पिछले 3 महीनों से सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 4 लाख से अधिक आवेदन आए हैं। सोच लीजिए, पिछले 3 महीनों से जो है 4 लाख से ऊपर आवेदन आए हैं पेंशन के लिए, जिसमें इसका सत्यापन चल रहा है। जब तक पेंशन खाते का ई-केवाईसी या लाइफ सर्टिफिकेट नहीं होगा, पेंशनर्स को राशि नहीं दी जाएगी। अगर आपका भी पेंशन आप भी लेते हैं, अगर आपके खाते में पेंशन आता है, तो साफ कहा गया है बिहार सरकार के तरफ से कि अगर आप लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा करते हैं, अगर आप केवाईसी नहीं करवाते हैं, तो आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। पेंशन यानी कि नए साल से आपका पेंशन बंद हो जाएगा अगर आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं, अगर आप लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा करते हैं। आगे का अपडेट सुनिए। परेशान न हो, सुविधा अनुसार लाइफ सर्टिफिकेट जो है कराएं, ये भी कहा गया है। लाइफ सर्टिफिकेट की अंतिम तारीख अभी तय नहीं की गई है। जी, जैसा कि लोगों के दिमाग में भरा गया है कि 31 दिसंबर जो है लास्ट डेट है केवाईसी करवाने का, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का, तो ये जो है गलत अफवाह है। इस अफवाह में आप बिल्कुल ना पड़े। ये भी बिहार सरकार के तरफ से अपडेट किया गया है कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का, केवाईसी करवाने का बिहार सरकार के तरफ से कहीं कोई फाइनल डेट घोषित नहीं किया गया है। जी, थोड़ा सा सुकून जरूर मिला होगा आपको इस खबर को सुन करके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक बिहार वाले और बिहार वाले की पूरी टीम को मोटिवेट करता है। और इसी तरह जो सटीक और सही जानकारी बिहार सरकार के द्वारा दिया जाता है वो आप तक पहुंचाने का बिहार वाले और बिहार वाली की पूरी टीम कोशिश करते रहती है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमारे पूरी टीम का मोटिवेशन बढ़ाती है। जी, तो अब आपको बता दें आगे का जो खबर है। बिहार सरकार साफ शब्द में नोटिफिकेशन दी है कि बिहार सरकार के तरफ से अंतिम तिथि आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का, केवाईसी करवाने का कोई नहीं दिया गया है। जितने भी अफवाह लोग फैला रहा है उस अफवाह से आप लोग बिल्कुल बचे। जी, और अगर आपको अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाए हैं तो किसी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार का लेटेस्ट अपडेट, ताजा अपडेट में ये क्लियर कहा गया है कि बिहार सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई जो है डेडलाइन, कोई समय सीमा अभी तक जारी नहीं किया गया है। समझ गए? तो अब आपको आगे हम बताते हैं। देखिए, जिसमें कहा गया है बिहार सरकार की तरफ से कि लाइफ सर्टिफिकेट का अंतिम तारीख अभी तक नहीं तय की गई है। बुजुर्ग और शारीरिक रूप से अक्षम लोग अपनी सुविधा के अनुसार प्रमाणीकरण करवा सकते हैं। जी, अगर आप बुजुर्ग हैं, विधवा हैं या दिव्यांग हैं तो आपको जो है ई-केवाईसी करवाने के लिए किसी तरह का कोई परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है, किसी तरह का कोई भागा भागम करने की जरूरत नहीं है, किसी तरह का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार के ने यह साफ कर दिया है कि किसी तरह का कोई टाइमलाइन बिहार सरकार की तरफ से नहीं जारी किया गया है। जब पोर्टल ही काम नहीं कर रहा है, जब सर्वर ही काम नहीं कर रहा है, तो आखिर लोग
क्या करेंगे। तो इस वजह से बिहार सरकार ने जो है नोटिफिकेशन निकाला है कि आपको अगर ई-केवाईसी नहीं हुआ है, अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं हुआ है, अगर आपके कागजात अपलोड नहीं हो रहे हैं, आपका अंगूठा नहीं लग पा रहा है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अंतिम तिथि की घोषणा जो है वो जल्द की जाएगी। बिहार सरकार की तरफ से अभी जो है क्लियर नहीं कहा गया है कि कितने तारीख तक होगा, लेकिन ये क्लियर किया गया है कि जो अफवाह फैला हुआ है कि 31 दिसंबर तक ही ई-केवाईसी होगा, तो वो अफवाह से बचे। वो महज एक अफवाह है, लास्ट डेट 31 दिसंबर नहीं है जी। इसके अलावा आपको हम बता दें कि ये जो है सोशल मीडिया पर गलत सूचना फैलाई गई है कि 31 तारीख तक जो है लास्ट डेट है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बात जो है योगेंद्र सागर निर्देशक सामाजिक सुरक्षा निर्देशालय के जो है निर्देशक हैं, जिन्होंने कहा है कि अभी तक सामाजिक सुरक्षा निर्देशालय की तरफ से किसी तरह का कोई अंतिम तिथि नहीं तय किया गया है। बिहार सरकार की तरफ से आपका ई-केवाईसी करवाने के लिए, आपका जो है सर्टिफिकेट जमा करने के लिए किसी तरह का कोई अंतिम तिथि घोषणा नहीं की गई है। आप आराम से जो है अपना केवाईसी करवाइए, निश्चिंत होकर के करवाइए, और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपका पेंशन बंद किया जाएगा। अगर आपका ई-केवाईसी का जरूरत होगा, अगर आपका कागजात जमा करने का जरूरत होगा, तो आपके पास मैसेज भेजा जाएगा, और मैसेज के हिसाब से आप अपने समय के हिसाब से जब चाहे तब आप जाकर के ई-केवाईसी जरूर करवा सकते हैं। अगर आप भी बिहार के वृद्ध हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, अगर आप विधवा हैं या दिव्यांग हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लगातार आपसे जुड़ा हुआ खबर, बिहार सरकार का जो भी नया अपडेट रहता है अपने चैनल पर हम लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट जो हो आपसे छूटे नहीं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें, वीडियो को शेयर जरूर करें। शेयर इसलिए करें कि बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ है, आपके लिए आवाज़ उठाते हैं। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आपका आवाज़ उतना फैलेगा, मजबूत होगा। नमस्कार, जय हिंद।